शील वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 29। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिदार स्वामी प्रभुपाद द्वारा धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्दमृत्योर्वाञ्छन्ति स्तुत्तरायणः। धर्मम वृत्तिपरक कार्यों को प्रवदतः वर्णन करते हुए तस्य उनका स वह कालः समय प्रत्युपस्थितः प्रकट हुआ यह जो है योगिनः योगियों के लिए छंद मृत्यो इच्छित समय में देह त्याग करने वाले का वांछित के द्वारा इच्छित तू लेकिन उत्तरायण वो अवधि जब सूर्य उत्तरी क्षितिज पर रहता है। अनुवाद। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मृत्यु का वर्णन करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याकर्जरम् उरुपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो अब नया इस श्लोक से एक नया मोड़ आया है इस चैप्टर में। तो अलग अलग अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर में अलग अलग विभाग हैं। जैसे इस अध्याय में पहले से 11 जो श्लोक हैं उनमें भीष्मदेव उन सभी का स्वागत करते हैं जो उनके मृत्यु के समय उनके पास आए, उनको देखने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए। बड़े बड़े ऋषिगण ब्रह्मांड से जो भी आए थे, पांडवगण, भगवान श्री कृष्ण, सबका स्वागत करते हैं जो उस समय वहाँ पे एकत्रित हुए। ये पूरा वर्णन 1 से लेके 11वां श्लोक तक है। उसके बाद 12 से लेके 17 श्लोक तक ये बताया गया है कि कैसे भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना दी और उनको प्रोत्साहित किया कि आपने जो कुछ भी किया वो धर्म के अनुसार ही किया। आपकी कोई इच्छा से आपने गलत काम नहीं किया, लेकिन सब काल के द्वारा ही ये हुआ है। तो वो बताना चाहते थे कि आपकी इसमें कोई भी प्रकार की, इतने लोगों का नरसंहार हुआ तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। और उनको साथ साथ में सांत्वना भी दी क्योंकि उनको बड़ा दुख हो रहा था, तो उनको एक तरह से सांत्वना भी दी, उनके दुखों का भी स्मरण करवाया कि आपके ऊपर इतने कष्ट है। ये सब 12 से 17 श्लोक तक हुआ। 18वें श्लोक से लेके 24वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की परम सत्य की स्थिति की महिमा का गुणानुवर्णन भीष्मदेव ने किया। श्लोक संख्या 18 से 24 तक कि कृष्ण परम सत्य हैं और उनकी क्या महिमा है उसका कुछ गुणानुवर्णन इन श्लोकों में किया। श्लोक संख्या 25 से 28 तक भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को धर्म का वर्णन करते हैं, अलग अलग धर्मों के बारे में बताते हैं। वर्णाश्रम, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, राजधर्म, भागवत धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्मों के बारे में बताते हैं। 29 से आज वाले श्लोक से 29 से लेके 43 तक 43 तक
ये 15 श्लोकों में भीष्मदेव के अंतिम क्षण और भीष्मदेव क्या अपनी प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण करते हैं उनके बारे में बताया गया है 29 से 43 तक। और 44वें श्लोक से 49 श्लोक तक भीष्मदेव के निर्याण के बाद, उनके प्रयाण के बाद जो वहाँ के लोग उनके प्रयाण का स्वागत करते हैं और पूरे ब्रह्मांड उनके जाने के पश्चात उनका स्वागत करते हैं, और दूसरे कुछ प्रसंगों का वर्णन 44 से 49 श्लोक तक है। तो इसलिए आज जो श्लोक है उसमें भीष्मदेव के अंतिम क्षण की बातें और उनकी प्रार्थनाएं क्या वो करेंगे उससे शुरुआत आज वाले श्लोक से हो गई है। तो धर्मम प्रवदतस्तस्य, धर्मम प्रवदत मतलब बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं किसके बारे में? धर्म के बारे में। धर्म का अर्थ वृत्तिपरक कार्यों, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ये धर्मों के बारे में नहीं बता रहे हैं। हर एक व्यक्ति की अपने अपने वर्ण के हिसाब से या आश्रम के हिसाब से क्या क्या ड्यूटी है, या आत्मा के रोल में उसकी क्या क्या ड्यूटी है, उन सब ड्यूटियों के बारे में, वृत्तिपरक कार्यों के बारे में भीष्मदेव बता रहे थे। धर्मम प्रवदत तस्य, तस्य मतलब वो भीष्मदेव, तस्य का अर्थ क्या है? भीष्मदेव। स मतलब वो, स मतलब वो, और नीचे देखिए तुत्तरायण है, क्या है नीचे वाला आखिरी शब्द क्या है? तो उसका एक त ले लीजिए, तो वो और त का मतलब तू, वो लेकिन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब वो धर्म के बारे में युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे थे उस समय लेकिन, वो का मतलब क्या हो गया? सॉरी, स का मतलब क्या हो गया? वो, और तू का मतलब लेकिन। क्या हुआ? काल, काल मतलब समय, प्रत्युपस्थित मतलब विशेष समय आ गया, उपस्थित आ गया मतलब प्रकट हो गया, विशेष समय उस समय आ गया। तो इसका ये पहली 2 लाइन का अर्थ ये हो गया कि जब भीष्मदेव महाराज युधिष्ठिर को अलग अलग वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन कर रहे थे उस समय लेकिन वो काल, वो विशेष काल आ गया या प्रकट हो गया। कैसा काल है? तो बता रहे हैं यो मतलब वो काल, वो काल। योगिनश मतलब योगी जन। कैसे योगी जन हैं? तो बता रहे हैं छंद मृत्युर मतलब जिन्होंने इच्छा मृत्यु के अनुसार, छंद मतलब इच्छा और मृत्यु मतलब मृत्यु, तो जो लोग इतने सक्षम हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग कर सकते हैं। खाली भीष्मदेव अकेले नहीं हैं, जो भीष्मदेव को तो खैर अपने पिता से वरदान मिला ही था, लेकिन और भी ऐसे योगी हैं जिनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर त्याग कर सकते हैं। 1971 में प्रयाग में माघ मेला हुआ था, वो प्रयाग में मेला होता है ना, बड़ा मेला होता, कुंभ मेला हुआ था। तो कुंभ मेला में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, बहुत सारे शिष्यों के साथ आए। तो उस टाइम प्रभुपाद जी ने बोला कि इस कुंभ मेले में काफ़ी ऐसे योगी हिमालय से आए हैं जिनकी उम्र 700 साल है, किन्हीं की 600 साल है। वो आते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर ही रहते हैं हिमालय की गुफाओं में, लेकिन कुंभ मेले में स्नान वान करने आते होंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ऐसे योगी हैं जो अभी भी 600-700 साल की, अभी भी ऐसे योगी होने चाहिए। हमारे सामने न्यूज़ में नहीं आते वो, लेकिन होते हैं ऐसे योगी। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु के हिसाब से वो अपनी इच्छा, वो अपनी ब्रेथ को इतना कंट्रोल कर लेते हैं, सांस को इतनी कंट्रोल कर लेते हैं कि उनकी उम्र वो लंबी कर सकते हैं। तो ऐसा काल प्रकट हुआ, वो काल जिसको योगी जन छंद मृत्यु, जिन्होंने इच्छा मृत्यु के इच्छा के अनुसार अपने शरीर को त्याग सकते हैं। वांछन्ते मतलब चाहते हैं। क्या चाहते हैं? ऐसे काल को चाहते हैं। और काल कौन सा है? उत्तरायण। तो हमने पहले ले लिया, तो अब क्या बचा? खाली उत्तरायण। उत्तरायण मतलब जो 14 जनवरी के बाद जो मकर संक्रांति होता है, जब सूर्य उत्तरी क्षितिज की तरफ चला जाता है। एक तो होता है दक्षिणायन, एक होता है उत्तरायण। गीता जी में उत्तरायण और दक्षिणायन का दोनों का शब्दों का चर्चा है 8वें अध्याय में।
तो जब सूर्य उत्तरी क्षितिज, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर, उत्तरी क्षितिज पर चला गया, वो अवधि का वांछन थी, वो अवधि चाहते हैं कौन? योगी जन की अब ये अवधि आ गई है, अब हमारा शरीर त्यागने का समय आ गया है। तो भीष्म देव के लिए ऐसी कोई योगी की ऐसे समय की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान उनके सामने खड़े थे। लेकिन फिर भी उनको ये वरदान मिला था और उस वरदान के हिसाब से वो डबली एश्योर्ड होना चाहते थे कि मैं वो समय का भी लाभ लूँ और भगवान तो सामने है ही हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं ये श्लोक का पूरा अर्थ। कोई बता सकता है पुरुषों में से? श्लोक देख के, बहुत सिंपल श्लोक है, हम ढंग से अगर सुना होगा तो हम इजीली बता सकते हैं शब्दों को देखते हुए बोर्ड पे कि शब्दों के अनुसार हम मीनिंग बता सकते हैं। जरूरी नहीं हमारा अनुवाद वैसा ही हो जैसा लिखा हुआ है। उन भीष्म पितामह का जो धर्म का प्रवृत्ति, धर्म का उपदेश दे रहे थे, वो समय आ गया है जो योगी इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उत्तरायण काल आ गया। और कोई बताइए माता जी। सही बताया आपने, लेकिन अच्छा बताया, लेकिन और कुछ बता सकते हैं? देखिए, जब वो धर्म की चर्चा कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज से भीष्मदेव, तो उस समय वो काल आ गया जिस काल को योगीजन चाहते हैं, वो योगीजन जो अपनी इच्छा के अनुसार शरीर को त्याग सकते हैं। और वो काल कौन सा था? उत्तरायण, जब सूर्य उत्तरी क्षितिज की तरफ चला जाता है। तो अलग अलग तरीके से हम अनुवाद समझ सकते हैं। तो इस तात्पर्य पे ज़्यादातर ये श्लोक पे मेन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि खाली छंद मृत्यु मतलब इच्छा के अनुसार मृत्यु, इतनी टीका दी है। और श्रीधर स्वामी की भी इतनी टीका, प्रभुपाद जी की टीका थोड़ी बड़ी है। तो प्रभुपाद जी की टीका शुरू करने से पहले मैं ये कल समझ रहा था जब मैं श्लोक पढ़ रहा था कि कैसे वैदिक काल में अलग अलग समय का कितना लोग तैयारियां करते थे, हैं अलग अलग समय की। तो देखिए वो काल की कैसे तैयारी कर रही, अब हमारा मृत्यु का समय आ गया तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी भी ये चाहते थे कि अंतिम समय वो वृंदावन में ही रहें। प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि मैं पूरे देश में, दुनिया में प्रचार करूं, लेकिन लास्ट टाइम जो मेरा है वो वृंदावन में। तो हर एक भक्त जो बहुत अच्छी स्थिति में भक्ति करता है उसे अपने अंतिम समय की तैयारी तो करनी ही चाहिए कि मुझे हमेशा अंतिम समय में कैसे मुझे शरीर छोड़ना है उसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो छंद मृत्यु वाले नहीं हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु त्याग नहीं कर सकते हैं, हमारे पास वो प्रकार की शक्तियाँ नहीं हैं, हम उन कैटेगरी के योगी नहीं हैं। लेकिन फिर भी सदैव हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये सर्वश्रेष्ठ विधि प्रभुपाद जी ने बताई है और बिल्कुल सरल विधि है जिसका हम सदुपयोग करते हुए कभी भी हर समय अपनी मृत्यु के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रेडी रह सकते हैं। ये काल जो है बहुत ही अद्भुत और बहुत ही हमारा परीक्षा का घड़ी है ये। तो ऐसे अलग अलग समय की वैदिक काल में तैयारियां होती थी, अलग अलग काल का। जैसे देखिए, बच्चे के जीवन से शुरू होते ही गर्भधारण संस्कार, गर्भाधान संस्कार की भी तैयारी करते थे लोग पहले से कि हमें कैसी संतान चाहिए। तो पहले अगर आप देखेंगे कि इसमें भागवतम में काफ़ी ऐसे वर्णन हैं जिसमें बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े ऋषि के हृदय में भी काम की भावनाएं होती थी, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हमें अच्छी संतान हो। ये उनकी इच्छा थी कि हम लोग, काम की भावना है, ये नेचुरल है, शरीर है, इसकी डिमांड्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो इतने ज़्यादा धार्मिक हुआ करते थे कि वो चाहते थे कि इसके द्वारा हमारी संतान अच्छी हो, हमें अच्छी संतान चाहिए। तो काम करते थे लेकिन संतान अच्छी प्राप्ति के लिए। लेकिन अभी हम कामुक होते हैं लेकिन हम संतान तो चाहते नहीं हो, तो ऐसे ही हो जाती है। आप समझ रहे हैं?
कोई भी व्यक्ति अच्छी संतान प्लानिंग करने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करता है। कितना डिफरेंस आ गया। फिर संतान एक बार जब बाहर आ जाती है गर्भ से, तो उसकी परवरिश के लिए वो समय किसके पास है? आज की तारीख में नहीं है, है ना। ये सब अलग अलग काल की घड़ियां हैं जब हमें बहुत विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए अपने बच्चों को, वो भी हम नहीं दे पाते हैं। विवाह भी एक विशेष घड़ी है जब हम पूरी तैयारी करके साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसके लिए भी हमें प्रॉपर समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही किस चीज़ की भागादौड़ी में लगे हमें पता ही नहीं है। तो विवाह हो गया, बच्चे हो गए, परवरिश हो गई, ये सब तो भागादौड़ी में हो जाता है। इसके लिए तो हम टाइम दे ही नहीं पा रहे हैं। हम खाली टाइम दे रहे हैं कि कैसे ना कैसे मुझे कहीं ना कहीं से कमाई हो जाए, बस उसके लिए हम लोग कोई भी चीज़ पे प्रॉपर टाइम, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर दिमाग लगा ही नहीं पा रहे हैं, खाली भागा दौड़ी में। और इसी प्रकार से भागा दौड़ी में एक ना एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। हमने मृत्यु के लिए भी कोई टाइम फिक्स नहीं किया, कुछ प्लानिंग नहीं करेगी इतने सालों के बाद मैं ऐसे रहूँगा, मुझे ऐसे अपनी मृत्यु की तैयारी करनी है। ये सब काम तो हम कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। बच्चों की परवरिश पे, गर्भाधान संस्कार पे, बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए हमारी खुद की क्या प्लानिंग है, बुढ़ापे में क्या करेंगे, मृत्यु के टाइम कैसे हम अपनी इस घड़ी को तैयार करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग सिर्फ प्रकृति पे छोड़ दिया। हम तो खुलेआम मस्त घूम रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि जब भी प्रकृति हमें बुलाएगी तो हमें जाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का आज ही मैं सुबह लेक्चर सुन रहा था। प्रभुपाद जी कहते हैं एक बगीचे में कुत्ता बहुत भागता है, बहुत कूदता है, भागता है, कुत्ता है, भौं भौं करता है, लेकिन जब उसका मालिक, कुत्ते का मालिक खाली इतना बोलता है टॉमी यहाँ आ जाओ, तो तुरंत उसको आना पड़ता है। बता रहा है इतनी अपनी दादागिरी बगीचे में, लेकिन एक मालिक की पुकार पे तुरंत आ जाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग खूब कूदाफात कर रहे हैं, इधर उधर, इधर जा रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, पूरे शहर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन एक खाली प्रकृति की लात पड़ेगी ना, हम सीधे हो जाएंगे हम, है ना। तो एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप देखिए कभी कभी चींटियाँ बड़ी बिजी होती हैं, है ना, यहाँ से यहाँ चीनी ले जा रही है और बहुत सारी चींटियाँ मिल रही है, और कोई आदमी का एक पैर पड़ता है, तुरंत उसका सब प्लान फ्लॉप हो जाता है। तो हम लोग किसके लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं हमें खुद को ही नहीं पता है। लोगों को देख रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, सब हम भी भाग रहे हैं, ये पैकेज, ये नौकरी, ये व्यापार, ये है, वो है, ये है। ना हम बच्चों को ढंग से टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अपने भविष्य पे टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अपनी मृत्यु की तैयारी कर पा रहे हैं, और पूरा समय ऐसे निकल जाता है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि कैसे वैदिक काल में कैसे लोग स्वागत कर रहे हैं। देखिए वो काल कब आएगा जब वो पूरी तैयारी के साथ, जैसे मान लीजिए योगिनो वांछन्ति, वो काल की इच्छा करते हैं योगी। तो जो होशियार स्टूडेंट होते हैं वो काल की इच्छा करते हैं कब एग्ज़ाम आएगा, है ना। जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो इतने होशियार होते हैं कि उन्हें पता है मैं हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो वो इंतज़ार करते हैं कि वो समय कब आएगा जब एग्ज़ाम आएंगे और मैं अच्छी तरह एग्ज़ाम दूंगा। तो उसी तरह से जो व्यक्ति, जो योगी का मतलब इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य ज़्यादा भक्त का ही वर्णन करेंगे। योगी नाम अपनी सर्वेशाम, सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी भक्ति है। तो भक्तों को भी ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि शरीर छोड़ने से पहले ही वो तैयार हो जाए कि हमें शरीर छोड़ना है ना। ज़बरदस्ती शरीर से नहीं निकाला जाए, अपनी इच्छा से जाए। एक होता है अपनी इच्छा से जाना और एक होता है ज़बरदस्ती जाना। तो अभी हमारी क्या स्थिति, हमें ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। मूयन्ते देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मूयति। तो हमें धीर बनना पड़ेगा, मृत्यु आने से पहले ही धीर बनना पड़ेगा। ये तैयारी हमें करनी चाहिए, और ये तैयारी हमें करने के लिए पूरा समय है, लेकिन हम समय को कैसे एक एक समय को हम बिगाड़ रहे हैं, वो हमें खुद को उसका अंदाज़ा नहीं है कि किस प्रकार से हम समय का व्यय कर रहे हैं। तो ये मेरे कुछ फीलिंग्स आई थी कल ये लेक्चर को पढ़ते हुए, तो मैंने आपको सामने बताया। तात्पर्य, सिद्ध योगी अपनी इच्छानुसार उपयुक्त समय में भौतिक शरीर त्याग कर इच्छित लोक को जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.24 में कहा गया है कि स्वरूप सिद्ध आत्माएं, ठीक है। तो 8.24 का कौन सा श्लोक है? अग्निर्ज्योतिरअह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। जो व्यक्ति उत्तरायण के समय अग्नि ज्योति
दिन के समय, और जब कौन सा चांद चंद्रमा उसकी तरफ जा रहे हैं, पूर्णिमा की तरफ, उस समय जब शरीर छोड़ता है तो वो ब्रह्म ब्रह्म मतलब निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होता है, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त होता है, भगवान के धाम को नहीं, निर्विशेष ब्रह्म को। तो स्वरूप सिद्ध आत्माएं जिन्होंने अब इसमें लिखा है जिन्होंने परमेश्वर के हित को ही सब कुछ मान रखा है, जिन्होंने अपनी पहचान परमेश्वर के हित से कर ली है। हमारी पहचान अभी शरीर से है, लेकिन जो भक्त होते हैं उन्होंने अपनी पहचान किन से कर ली है? भगवान से पहचान कर ली, मतलब भगवान का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उससे पहचान कर ली है। तो वो स्वरूप सिद्ध आत्माएं वो अपने इस समय शरीर त्यागती है और अपने इच्छित लोगों को जा सकती है, वो जिस लोक में इच्छा करे वहाँ जा सकते हैं। ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, क्या है उसका हिंदी में? अन्य लोगों की, ना प्रभुपाद ने बहुत जल्दी 1960 में लिखी थी बुक, प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाने से पहले ही बुक लिखी थी, बहुत फेमस बुक है ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो हर एक व्यक्ति अलग अलग लोकों में जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आज के साइंटिस्ट जा रहे हैं कि हम चंद्रयान में अलग लोक में चले गए, नहीं, उसकी लोकों में जाने की एक अलग सिस्टम इसमें बताया गया, कैसे योग की शक्ति के द्वारा हम अलग अलग लोक में जा सकते हैं। सामान्य रूप से अग्निदेव के तेज के समय तथा जब सूर्य उत्तरायण होता है तभी अपना शरीर त्यागते हैं और इस प्रकार दिव्य आकाश प्राप्त कर सकते हैं। दिव्य आकाश मतलब परव्योम, आध्यात्मिक आकाश। वेदों में ऐसे काल को देह त्याग के लिए शुभ माना जाता है और सिद्ध योगी इसका लाभ उठाते हैं। योग की सिद्धि का अर्थ है ऐसी श्रेष्ठ मानसिक अवस्था प्राप्त करना जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। श्रेष्ठ मानसिक अवस्था, ये पॉइंट, ये शब्द थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं कि मानसिक अवस्था क्या होगी हमारी, है ना। तो मानसिक अवस्था का अर्थ क्या हो गया कि मानसिक अवस्था का अर्थ हो गया कि व्यक्ति अंदर ही अपने आप में अंदर ही रमण करता है। योंतर सुखोंतर आरामस तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदि गच्छति, 5वें अध्याय का श्लोक है। जो व्यक्ति अंदर ही अंदर रमण करता है, अंदर ही अंदर रमण करता है मतलब वो भगवान की लीलाओं का अपने हृदय में ही उन्हीं लीलाओं में प्रवेश हो जाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी एक बार लीलाओं में प्रवेश कर गए थे, मतलब ये हम बता रहे हैं श्रेष्ठतर मानसिक अवस्थाओं वाले शब्द पे हम वर्णन कर रहे हैं। तो उनकी मानसिक अवस्था कितनी ऊंची थी रूप गोस्वामी की, भौतिक जगत में ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने बैठे हुए, लेकिन हृदय के अंदर वो क्या कर रहे थे, भगवान की कुछ ऐसी लीलाओं का स्मरण कर रहे थे जिसमें श्रीमती राधा रानी के बाल उनकी सखियाँ बना रही थी और बाद में वो सखियों से हटके कृष्ण उनके बाल बनाने लगते हैं, चोटी बनाने लगते हैं। तो जब ये रूप गोस्वामी स्मरण कर रहे थे, इस लीला का स्मरण कर रहे थे, मतलब उन लीलाओं में वो प्रवेश कर गए थे। तब जब भगवान आते हैं तो श्रीमती राधा रानी थोड़ी शर्मा जाती कि भगवान मेरे बाल बना रहे हैं, तो रूप गोस्वामी थोड़े हंस पड़े, वो लीलाओं का स्मरण करके हंस पड़े। तो उसी टाइम पे एक वैष्णव वहाँ से गुजर रहे थे, निकल रहे थे, और वो वैष्णव को लगा ये मुझे देख के हंस पड़े, क्योंकि वो वैष्णव को थोड़े चलने में दिक्कत होती थी, थोड़े से वो मतलब डिफेक्टिव चलते थे वो थोड़ा, तो उनको लगा कि मेरी चाल पे देख के ये हंस पड़े। तो इतना देखते ही रूप गोस्वामी को लीलाएं दिखना शरीर में बंद हो गई। तो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं भैया मैं भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रहा था, उनकी लीलाओं में प्रवेश कर गया था, लेकिन कुछ समय के बाद वो लीलाएं दिखना मुझे क्यों बंद हो गई। तो फिर सनातन गोस्वामी ने बताया कि ऐसे वो वैष्णव जो थे, तुम हंसे लेकिन वो वैष्णव पे नहीं हंसे, तुम तो लीलाओं का स्मरण करके हंसे, लेकिन उन्होंने ऐसे गलत समझ लिया। तो ये एक वैष्णव अपराध भी हमें देखना चाहिए कि कोई गलती से भी वैष्णव अपराध हो जाए तो उसका कितना बड़ा खतरनाक फल है। प्लस उनकी लीलाओं की अवस्था मैं बता रहा हूँ कि क्या उनकी मानसिक अवस्था थी, तो इसे कहते हैं श्रेष्ठतर मानसिक अवस्था। ये क्या मानसिक अवस्था है? श्रेष्ठतर मानसिक अवस्था, जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार जो है वो पूरी तरह से भगवान की सेवाओं में मग्न हो गया हो, निमग्न हो गया हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
तो ये कौन सी वो बुक है, भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे जो मानसिक सेवा करते थे और भगवान को गरम गरम खीर भोग में लगाई, तो उन्होंने देखा कि खीर ज़्यादा गरम तो नहीं, तो अपनी मानस में ही, मन में ही वो खीर को उंगली डाले तो उनकी उंगली सचमुच जल जाती है। तो भगवान ऊपर देख रहे थे और भगवान अपना वैकुंठ लोक से विमान भेजते और ब्राह्मण को अपने धाम बुला लेते हैं। तो ये मानसिक अवस्था जो है ये हमें डेवलप करनी है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें बहुत बड़ा कंसेशन दिया है कि कम से कम 16 माला में तो ये अवस्था डेवलप कर लो। हो सकता है 24 घंटे हमारी ऐसी मानसिक अवस्था या कोई, हमें लगता नहीं कि कोई उम्मीद है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जो 16 माला कर रहे हैं वो 16 माला हम बिल्कुल प्योर क्वालिटी से करें, उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने एक बार बताया है कि जैसे आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहे हैं, तो आपने 5 मंत्र बोले, फिर छठा मंत्र थोड़ा सा आपने ध्यान इधर हो गया, तो एक कागज़ पेन लो, एक पेन से कागज़ पे एक लाइन खींच दो, है ना, फिर आपको ध्यान रहेगा मेरी गलती होगी, फिर वापस मन को वापस सुनने में लगाओ। तो इस तरह से पूरी 16 माला पे कितनी लाइनें लगी, 10 लगी, 15 लगी, 20 लाइनें, 20 लाइनें मतलब 20 बार मेरा मन भटक गया। फिर अगले दिन जब जब करने बैठो तो 20 लाइनों को साथ में लोगे, आज की तारीख में मेरी कितनी लाइनें बनेगी, आप समझे। तो इस तरह से हमें अपने जप को सुधारना चाहिए। हम अभी हमारा मन की अवस्था क्या है कि मन ने हमें कंट्रोल कर रखा है, तो कभी कभी तो बहुत सारी मालाएं बिना मन के निकल जाती हैं, हम अलग ही दुनिया में रहते हैं और मालाएं हो गई, फिर हमें पता चलता है यार मैं तो 6-7 मालाएं चल गई, मैं तो दिमाग ही और कहीं घूम रहा था। ऐसा होता है कभी हैं? पूरी लाइन नहीं, पूरी बहुत सारी मालाएं चली जाती है, हम कोई और ही काम में लगे हुए हैं और 2, 4, 5 माला तो ऐसे ही चली जाती है। तो जो योगी होते हैं, जो श्रेष्ठतर मानसिक अवस्था प्राप्त कर चुके होते हैं, उनका मन एक मिनट के लिए भी उनका मन बाहर जाता है, तुरंत पकड़ लेते हैं, उनका मन पे पूरा कंट्रोल रहता है। हमारे जैसे नहीं, हम तो कब मन भाग रहा है हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, मन कहाँ घूम घाम के आ जाता है, कुछ भी पूरी शॉपिंग सब काम उसी टाइम हो जाता है, सब काम 16 माला के टाइम हो जाते हैं हमारे। हम पूरा दिन का हमारा पूरी हमारी एक्टिविटी 16 माला के टाइम पे हो जाती है। तो ये श्रेष्ठ मानसिक अवस्था नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 16 माला का जो जप है, प्रभुपाद जी गारंटी दे रहे हैं कि अगर 16 माला कोई ऑफेंसलेस करता है और 4 नियमों का पालन करता है तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। तो हमें समझना चाहिए इस प्रकार की मानसिक अवस्था कम से कम हमें जप पे लानी चाहिए। और पहली बार मैंने देखा, इस बार मैंने 15 दिन में 10-15 दिन पहले मैंने सब भक्तों की जप की रिकॉर्डिंग पूछी थी कि अपने अपने जप रिकॉर्ड करके भेजो। पहली बार 6-7 भक्तों की जपों में गड़बड़ आई थी। कोई इतनी तेज़ी से भाग रहा है, कोई बराबर हरे नहीं बोल रहा है, कोई हरे राम बराबर नहीं बोल रहा है, ऐसे पहली बार इतनी गड़बड़ आई। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग बहुत सालों से भक्ति कर रहे होते हैं ना, तो हमें नहीं पता है कि भाई कैसे हम गलत कर रहे हैं, और वो गलती चलती रहती है और हम उसे इग्नोर करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हम कर रहे हैं भक्ति, हमें तो लग रहा है मैं 10 साल से जप कर रहा हूँ, लेकिन क्या गलती हो रही है हमें नहीं पता चलता है। तो इस प्रकार से हमें सावधान होना चाहिए कि किस प्रकार हमें शेष मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है, जिससे इच्छानुसार शरीर का त्याग किया जा सके। मतलब योगी की क्या क्वालिटी होती है? योगी क्या है, ब्रेथ को कंट्रोल कर लेते हैं, सांसों को। हमारे अंदर अलग अलग एयर्स, अलग अलग वायु हमारे अंदर तैर रही है, ठीक है। तो इन वायुओं को कंट्रोल कर लेते हैं योगी, और इन वायु में भगवान का स्मरण मिक्स कर देते हैं। आप समझ रहे हैं, भगवान का नाम का चिंतन, रूप का चिंतन, गुणों का चिंतन, वो इन वायु में मिक्स हो जाता है। फिर जब शरीर बस्ट होता है या शरीर जब खत्म हो जाता है, तो ये वायु जब बाहर निकलती है, तो जब वो वायु में भगवान की लीलाएं मिक्स होती है, तो वो सीधा भगवान के धाम ले जाती है। ये योग का ये साइंस है। आप समझ रहे हैं बात को, कि वो उनकी सांसों में इतनी ज़्यादा अंदर की वायुओं पे कंट्रोल हो जाता है कि वो वायु को भगवान की लीलाओं से पूरी तरह कंप्लीटली वो एब्जॉर्ब कर देते हैं। और जब शरीर छूटने के बाद अंदर की वायु जब बाहर जाती है, तो वो वायु में भगवान की लीलाओं का स्मरण चलता है, तो वो वायु भगवान के धाम ले जाती है उसको, आत्मा को। और वही अगर हमारी अंदर की वायु में भौतिक
चिंतन हो रहा हो, पति पत्नी बच्चों का, व्यापार का, ये भौतिक कार्यों का, तो वो ही वायु हमें दूसरे शरीर में ट्रांसफर कर देती है ना। जैसे ये है ना, ये कौन सा श्लोक है ये, शरीरम यद अवाप्नोति यद चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वेतानि सम्याति वायुर्गंधानि वाशयात्। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ से एसएमसी की कचरे की गाड़ी जा रही है, तो हमें वायु कैसी आएगी, गंदी आएगी। और यही यहाँ से कोई बहुत सुगंधी कोई देशी गुलाब के फूल जा रहे, तो हमें वायु कैसी आएगी। तो उसी प्रकार से वायु को भगवान की लीलाओं में मिक्स करके वो व्यक्ति योगी भगवान के धाम चला जाता है। तो ये योग का साइंस है। तो उनकी वायु पे, अपनी वायु पे कंट्रोल करते हैं, ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं, और उनका वो पूरी तैयारी करते हैं कि मेरा एक एक क्षण जो है वो भगवान के स्मरण के बिना नहीं जाए। इस तरह से वो इस मृत्यु रूपी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। योगी किसी भी लोक में किसी भौतिक ज्ञान के बिना तुरंत ही पहुंच सकते हैं। योगी ऊंचे से ऊंचे लोकों में अल्प समय में पहुंच सकते हैं, लेकिन भौतिकतावादी के लिए ऐसा कर पाना असंभव है। ऊंचे लोग मतलब वो कभी भी पहुंच सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी ने एक बुक है चैतन्य चेतना, उसमें लिखा है कि अगर आप वृंदावन जाना चाहो तो आप मन की स्पीड से अभी आप राधा श्याम सुंदर मंदिर में पहुंच सकते हो, एक झटके में। कितना टाइम लगा हमें, राधा श्याम सुंदर हम स्मरण करेंगे तुरंत हम वृंदावन पहुंच गए, इस्कॉन टेम्पल पहुंच गए। अब यही अगर हम फास्ट ट्रेन मान लीजिए राजधानी से भी जाएं तो कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। तो एक भौतिक चीज़ों से जा रहे हैं, 15 घंटे लगते हैं। मन भी भौतिक है, लेकिन मन की कितनी स्पीड है, कितनी फास्ट स्पीड है। और मन से तेज स्पीड बुद्धि की, और बुद्धि से भी तेज स्पीड आत्मा की है। तो आत्मा एक झटके में भगवान के धाम जा सकती है, खाली स्मरण करने के साइंस से। अगर हम प्रॉपर, हमारा मन बिल्कुल सही रहा और उस टाइम पे हमारा स्मरण होता है, और उस समय शरीर छोड़ते भगवान के धाम जा सकते हैं। यदि किसी उच्चतम लोक तक पहुंचने का प्रयास किया भी जाए तो लाखों मील प्रति घंटे की गति होने पर भी वहां तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये एक भिन्न विज्ञान है, और भीष्मदेव इसका सदुपयोग करना भली प्रकार भिन्न विज्ञान। हमने कहा ना ये भिन्न विज्ञान है, कैसे मन से आप। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे योगी थे। प्रभुपाद जी ने बताया कि मेरा एक दोस्त था, वो मुझे एक बार एक जगह ले गया, और उन्होंने उनका कोई योगी था, वो योगी ने तुरंत कुछ किया और अफगानिस्तान का एप्पल उस कमरे में आ गया, है ना। मतलब ऐसे योगी हैं जो इस तरह के चमत्कार, ये ओरिजिनल योग का फल नहीं है, लेकिन इस प्रकार के चमत्कार भी कर लेते हैं। अफगानिस्तान में जो एप्पल है वो इंडिया में, बंगाल में एक कमरे में पलंग पे आ गया। तो कितनी शक्ति होती है, जो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, माइंड है, क्या शक्ति बताइए। आप मन में किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो वो, उसको सोचने मात्र से आपकी क्रियाएं व्रियाएं, चेहरे के हाव भाव पूरे बदल जाते हैं। कितना स्ट्रांग होता है अंदर का माइंड, बॉडी, अरे माइंड इंटेलिजेंस, कितनी चीज़ें स्ट्रांग है। और पूरी जो भक्ति की जो क्रियाएं हैं वो अंदर के सूक्ष्म शरीर को शुद्धिकरण करने की है। पूरा अल्टीमेटली जो भक्ति का विज्ञान है वो कैसे हम मन, बुद्धि, अहंकार और भौतिक चित्त को शुद्ध करें। बाहर हम पहन रहे हैं धोती कुर्ता, जोली माला, तिलक लगा रहे हैं, वो तो लगाना चाहिए, लेकिन मेन जो हमारी भक्ति की ट्रेनिंग है कि अंदर का हमारा रिपोर्ट क्या है, अंतःकरण, अंदर की जो हमारे उपकरण हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वे अपना शरीर छोड़ने हेतु उपयुक्त समय की प्रतीक्षा में थे, और तब वो स्वर्णिम अवसर आ पहुंचा जब अपने धार्मिक पौत्र पांडवों को उपदेश दे रहे थे। अब देखिए इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्मदेव के सामने कौन कौन थे। इस प्रकार उन्होंने पूज्य भगवान कृष्ण, पुण्यात्मा पांडव तथा शील व्यासदेव इत्यादि महर्षियों के समक्ष अपना शरीर त्यागने की, मतलब अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया। भीष्म युधिष्ठिर को बोलना, मतलब देखिए वो युधिष्ठिर को जो भी बोल रहे थे धर्म के बारे में ही बता रहे थे। अगर ऐसे समय भी वो शरीर छोड़ते तो उनकी दुर्गति नहीं होती, लेकिन ये सब बताने के बावजूद उन्हें समझ लिया अब मृत्यु के टाइम पे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप। वो जो कुछ भी बता रहे थे वो अधर्म का तो कुछ बता ही नहीं रहे थे, साक्षात शास्त्रों की शिक्षा ही दे रहे थे ना वो। तो अगर शिक्षा देते देते भी शरीर छोड़ते तो कोई नुकसान तो था ही नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि लास्ट टाइम है, अब मुझे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। तो उन्होंने वो संदेश भी जो युधिष्ठिर को दे रहे थे वो देना उन्होंने बंद कर दिया। हरे कृष्णा।
श्रीमद् भागवतम की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो अब बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं शुरू होने वाली है 13-14 श्लोकों में, जिनकी स्तुतियाँ पूरे विश्व में फेमस है, भीष्म महाराज की स्तुतियाँ। तो भगवान ने चाहा तो हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।